डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में बिहार सरकार ने बेरोजगार स्नातकों को 2 साल तक प्रतिमाह 1,000 रुपये वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। हाल ही में बिहार सरकार ने बेरोजगार स्नातकों को 2 साल तक प्रतिमाह 10,000 रुपये वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। वर्तमान में ताइवान विश्व का लगभग 60% सेमीकंडक्टर और 90% उन्नत चिप का उत्पादन करता है। वर्तमान में ताइवान विश्व का लगभग 60% सेमीकंडक्टर और 90% उन्नत चिप का उत्पादन करता है। सितंबर 2025 में भारत ने 195 लाख टन मत्स्य उत्पादन कर विश्व का दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सितंबर 2025 में भारत ने 195 लाख टन मत्स्य उत्पादन कर विश्व का दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को कर्नाटक में पहले निजी क्षेत्र के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के लिए अनुबंधन प्रदान किया है। हाल ही मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को कर्नाटक में पहले निजी क्षेत्र के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के लिए अनुबंधन प्रदान किया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर है।
हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के रजिस्टर्ड मजदूरों को दिवाली से पहले 5,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के रजिस्टर्ड मजदूरों को दिवाली से पहले 5,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 16 सितंबर को बेंगलुरु में नए सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यालय का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 16 सितंबर को बेंगलुरु में नए सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यालय का उद्घाटन किया है। हाल ही में विदेश मंत्री ने गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। हाल ही में विदेश मंत्री ने गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हाल ही में दक्षिण कोरिया और यूएसए कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमत हुए हुए हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया और यूएसए कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमत हुए हुए हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 22-23 सितंबर 2025 तक मोरक्को देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा करेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 22-23 सितंबर 2025 तक मोरक्को देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 1300 से अधिक उपहारों की 17 सितंबर 2025 से ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 1300 से अधिक उपहारों की 17 सितंबर 2025 से ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का आकार वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का आकार वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता किया है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद।